पिछले कुछ वर्षों से अखिल भारतीय संत समिति सभी सनातनियों को लेकर जयपुर परकोटे में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, देवालय हैं, उनसे संबंधित भूमि है, बगीची है, कुई है, उन सबको संरक्षण के लिए, बचाव के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहले तो हम उनको ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद उस स्थान पर जाते हैं, फिर वहाँ जो अवशेष बचे हैं वो मीडिया के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा है, हमने एक मालियों की कोठी में एक शिव स्थान को दिखाया, कैसे खंडित किया, मूर्तियां तोड़ दी गई और भगवानों को ऊपर पेशाब इत्यादि भी किया है। वो आप जांच करा लें, उसमें पता चल जाएगा। तो ऐसे स्थान हमने 100 कम से कम देखे हैं। जो वन क्षेत्र में स्थान है, वहाँ वन विभाग के क्षेत्र में स्थान आश्रम जो उसमें जाने की मनादी है, और वहाँ पर जो स्थान है उनको खुर्द-बुर्द कर दिया, शिवालय हटा दिए, कदम के पेड़ काट दिए, और वहाँ पर बांग्लादेशी जो है कॉलोनी बस गई और वहाँ पर बड़े बड़े बंगले कोठी उन्होंने बना ली। आधार कार्ड भी उनके पास नहीं है। लेकिन सनातनियों के स्थानों को खुर्द-बुर्द करने का पूरा अभियान चल रहा है। जिहादी लोग कई स्थानों पर मदरसे भी बना दिए। ये सच्चाई है। मीडिया हमारे साथ जाए, मौका देखे, मौका हम दिखाने को तैयार हैं। अगर हम मिथ्या हैं तो हमारे ऊपर जो केस लगा है राजद्रोह का, वह केस बिल्कुल सही है अगर हमने कोई ऐसा काम किया है तो। लेकिन अब हमारे को नोटिसों में फंसाकर हमें इस मूवमेंट से रोकना चाहते हैं। हमें प्रशासन से उम्मीद थी, प्रशासन ने हमारी मदद नहीं की। हमें कोई राजनीतिक लोग नहीं है, न हमें कोई राजनीति से लेना देना है। सभी सनातनी ये चाहते थे कि हमारे सब परकोटे के प्राचीन मंदिर धर्मस्थल है जो 300 वर्ष पुराने भी हैं, उनको संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, उनकी भूमियों पर कब्जा है वो हटाया जाए। दिल्ली रोड पर देवनारायण भगवान का मंदिर है, छोटू दास जी महाराज रहते थे। 2009 में 3 जिहादियों ने सरियों से उन्हें मारा और मृत्यु के घाट पहुंचा दिया, और उस पूरी भूमि के आसपास कॉलोनी बसा दी, कचरे का डिपो बना दिया, मंदिर का रास्ता बंद कर दिया। आज वहाँ सेवा पूजा बंद हो गई, पुजारी आने को तैयार नहीं है, लोगों का दर्शन का रास्ता बंद कर दिया। ऐसे ही नाथ जी की बगीची पहाड़गंज के अंदर 3.5-4 बीघा भूमि थी, पुजारी को जला दिया गया, और वहाँ पर वो जो छतरी थी, 2 समाधियाँ थी, शिव मंदिर था, वो आज गायब है, और वहाँ भी विवाद में डाल दिया, कचरे का डिपो बना दिया, कुछ लोगों ने कब्जा अतिक्रमण कर लिया। ऐसे 100 स्थान हमने चयन किए हैं जिनकी स्थिति यह है। हम इनकी आवाज़ उठाए तो मेरे को तो नोटिस दिया राजद्रोह का, और यहाँ जयपुर नगर के 10-20 संतों को, महंतों को दिया है, मंदिर के पुजारियों को दिया है कि मंदिर में कोई भी उत्सव करोगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, कोई दुर्घटना घटती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। इस प्रकार का डराना धमकाना ये पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। तो हमारे को उम्मीद पुलिस से थी बचाव की, और उल्टा हमें डरा दिया गया। तो हम लोगों के पास एक ही चारा था कि हम लोग राजभवन राज्यपाल महोदय के पास आवे और अपनी पुकार, अपनी विनती उनको निवेदित करें। तो कानूनन तरीके से हम आके उनको दिए हैं। हमारी बात राष्ट्रपति तक जावे, और जो स्थिति परिस्थिति है उन्हें अवगत कराया जाए, गृह मंत्रालय तक जाए बात जावे, उनको हमारी स्थिति परिस्थिति बताई जाए कि हमें कैसे फंसाया जा रहा है। क्यों? कि सिर्फ सनातन को बचाने के लिए हम लोग निकले हैं, इसलिए हमें फंसाने का पूरा प्रयास किया है। इसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ आए थे। महाराज जी, क्या ज्ञापन में क्या दिया आपने, क्या आपको नोटिस दिया गया है? हमें राजद्रोह का और अन्य कई धाराएं, कई प्रकार के केस लगाए इन्होंने। हम लोग कोई भड़काऊ वचन बोल दिए, ये वो, किसी भी तरीके से फंसाना है तो कुछ भी लिख दिया और दे दिया। अरे सनातन की बात करना, मांग करना गलत है। आपको बंदी करना है, राजद्रोह का केस लगाना है तो उन जिहादियों पे लगाओ जिन्होंने आश्रमों की, मंदिरों की जमीनों को कब्जा कर लिया, मदरसे मस्जिदें बना दी। आप उन पर केस लगाओ जो आज यहाँ पर इस भारत भूमि में आतंकियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अरे भूमि भारत की है, प्रार्थना आतंकियों के लिए की जा रही है। केस लगाना उनको लगाओ और बंद करो अंदर। राज्यपाल से आपने क्या कहा है? राज्यपाल साहब को निवेदन कराएं कि हमारी बात पुकार सुने आप, और राष्ट्रपति तक हमारी बात पहुंचाएं, गृह मंत्रालय तक पहुंचाएं। और हमें यहाँ पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिहादियों ने धमकियां दी है सोशल मीडिया पर, जिहादियों ने बहुत गंदी गंदी बातें, कमेंट लिखे हैं, हमें धमकियां दी है, और प्रशासन हमें परकोटे में जाने से रोकता है। और जो परकोटे के मंदिर महंत पुजारी, इन सबको नोटिस दिया है कि आप अपने स्थान पे कोई उत्सव नहीं कर सकते। मेरे को आना जाना मना कर दिया। जहां जाता हूं पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे आती है। बस मीडिया जहां रहती है वहां नहीं आती। मीडिया का हमें सुरक्षा कवच मिला है। बाकी तो स्थान से निकलते ही पुलिस पीछे लगती है। किसी के घर जाओ तो पुलिस आ जाती है, कहीं भी बातचीत करो तो पुलिस तैयार रहती है। यानी हमारे साथ कोई षड्यंत्र रूप में कोई दुर्घटना घटाना चाह रहे हैं। इसी के लिए आज हम राज्यपाल महोदय से गुहार करने आए थे।